गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी कहते हैं ना, कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। इंसान अपने गुरूर में इतना मगरूर हो जाता है कि वो कभी भी ये केयर नहीं करता कि वो किससे क्या बोल रहा है। अपने गुरूर को इतना ऊंचा कर देता है कि वो ये भी नहीं देखता कि हर एक इंसान के अंदर एक आत्मा बसती है और आत्मा परमात्मा का स्वरूप होती है, उसका अंश होती है। तो आप जाने अनजाने परमात्मा के स्वरूप को चोट पहुंचा रहे हैं, यानी कि आप परमात्मा को ही चोट पहुंचा रहे हैं। आज ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कि हमारे बोले हुए शब्दों का क्या असर पड़ता है जीवन पर। इंसान अगर ये सोच ले कि वो गलत बात किसी को बोल के वापस सॉरी मांग ले और सब कुछ वैसा हो जाए, ऐसा नहीं होता। बड़े बुजुर्गों ने भी एक कहावत कही है कि एक रस्सी को तोड़ देने के बाद अगर आप उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, वो फिर से पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक गरीब किसान की और उसकी पत्नी की। वो किसान गरीब ज़रूर था, लेकिन उसके कोई उसूल नहीं थे। कहते हैं ना, गरीब के उसूल होते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर कहावत के उलट हो जाते हैं, यानी कि इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कहावत पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही वो किसान था। उसकी पत्नी उससे इतना प्यार करती थी कि कभी भी उसने एक औरत के हक को अपने पति से बयान नहीं किया। बिना अपने हकों को मांगते हुए वो उसके साथ जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। कभी भी उसने अपने पति से मुंह करके ये नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए। जैसा उसके पति ने उसको जिस हाल में रखा वो उस हाल में रही, लेकिन उस किसान ने कभी पति धर्म को नहीं निभाया। हमेशा आता और उसको ताने देता। ये ताने सुनते 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 किसान की पत्नी एक दिन इतनी हर्ट हो गई, क्योंकि किसान ने उस समय भी उसका साथ नहीं दिया अपनी पत्नी का, जिस समय एक औरत को अपने पति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसान की पत्नी का मायका नहीं था, उसके माँ बाप नहीं थे, इसलिए भी वो अपने पति से और ज़्यादा प्यार करती थी, उसको अपनी दुनिया मानती थी। कभी भी अपने पति को छोड़कर कभी नहीं जाती थी, बाहर घूमने नहीं जाती थी, अपनी सहेलियों से नहीं मिलती थी, कहीं बाहर किसी से भी नहीं मिलती थी, क्योंकि वो अपनी सारी दुनिया अपने पति को समझती थी। लेकिन उसके पति ने कभी भी उसको, आप पत्नी तो छोड़िए कि इंसान भी नहीं माना। और उसने सोचा कि ये तो इसका धर्म है, ये तो इसको करना ही पड़ेगा। ऐसा क्या मेरे लिए एक्स्ट्रा कर रही है, कुछ नया कर रही है, दुनिया के लोग करते हैं। ये उसका भ्रम था। धीरे 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 उन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आती रही। किसान की पत्नी पहले तो ये उम्मीद करती रही कि क्या पता सुधर जाएगा सुधर जाएगा। पत्थर भी पिघल जाता है तो फिर भी इंसान है, क्या पता बदल जाए। प्यार ऐसा ही होता है ना। लेकिन किसान की पत्नी गलत थी। हर दिन उम्मीद लगाती और हर दिन निराश हो जाती। गुरु प्यारी साध संगत जी, किसान की पत्नी माँ बनी और उसकी जान पर बनाई उस समय, क्योंकि उसका ऑपरेशन करना पड़ा। किसान ने एक पैसा नहीं दिया उस औरत को जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। किसान की पत्नी ने अपने जितने भी जेवर थे जो उसके भैया भाभी ने दिए थे, उसके भैया भाभी भी एक सड़क दुर्घटना में मर गए थे जैसे ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसके पास उसके अपने भैया भाभी का दिया हुआ एक ही उपहार था, वो उसके गहने। उसने अपने गहनों को बेच के अपने बच्चे को इस दुनिया में लेकर आई। लेकिन उस समय किसान ने उसका साथ छोड़ दिया। किसान को लगा कि इस संपत्ति पर तो मेरा हक था और इसने इन पैसों को बर्बाद कर दिया, इन पैसों को उड़ा दिया। और ठीक यही शब्द
उसने अपनी पत्नी से कहे कि तूने तो ये पैसे बर्बाद कर दिए, ये पैसे उड़ा दिए। किसान की पत्नी को बहुत दुख लगा कि मैं जिस इंसान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसके वंश की बेल को बढ़ा रही हूँ, जिस समय मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस समय मुझे ये पैसों के लिए कह रहा है, यानी इसके लिए मेरा कोई मोल ही नहीं है। मैं हूँ चाहे ना हूँ, इसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ पैसों का मोल है। इस दर्द को भी वो कोशिश कर रही थी कि वो इस दर्द से बाहर निकले, लेकिन किसान का रवैया और दिन ब दिन बदलता जा रहा था। धीरे धीरे किसान की पत्नी को पता चला कि किसान कहीं और किसी औरत से संबंध बना रहा है, वो भी उस समय जिस समय किसान का बच्चा बहुत छोटा था। ये बात किसान की पत्नी को छलनी कर गई। किसान की पत्नी ने एक दिन किसान से पूछा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो किसान ने फिर वैसे ही जैसा उसका रवैया था वही कड़वे बोल उसको बोले कि तू एक औरत है, औरत की जगह है, औरत एक पैर की जूती होती है, आज एक पहनी है तो कल को दूसरी, अपनी औकात से बाहर आने की कोशिश मत करना। ये बात कहने की देर थी। कहते हैं ना, एक औरत अपने ऊपर सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन वो अपने बच्चे के ऊपर सहन नहीं करती। किसान ने कुछ बातें उसके बच्चे के बारे में भी कही कि तूने ऐसा कोई एहसान नहीं किया है मेरे ऊपर, ऐसा बच्चा तो मैं किसी और से भी लेकर आ सकता हूँ। बस इतना कहने की देर थी। किसान की पत्नी ने इंतज़ार किया कि कब किसान सो जाए, और जैसे ही किसान सोया वो उसको छोड़कर अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चली गई। पहले शुरुआती दिनों में तो किसान को कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसको लगा था मैं दूसरी जगह मुंह मार रहा हूँ और मेरे को इस औरत की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इसने तो खर्चा ही बढ़ाया है मेरी ज़िंदगी में आके। गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ दिन तो चला ऐसा, लेकिन कुछ दिन के बाद सारी इक्वेशन चेंज हो गई। किसान जिस औरत के पास अपनी पत्नी को धोखा देकर गया था, उस औरत ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने किसान से पैसे मांगने शुरू किए और ज़्यादा पैसे मांगती गई, इतने पैसे मांगती गई कि किसान की औकात नहीं थी वो पैसे चुकाने की। तो उसने क्या किया, किसान को गुंडों से उठवा लिया और उसको इतना पिटवाया हद से ज़्यादा, और उसको कहा कि जिस घर में तू रहता है उस घर को बेच के मेरी भरपाई करेगा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहते हैं ना, कर्मों का लेख चांटा बहुत ज़ोर से पड़ता है। वही हुआ। उस औरत ने किसान को इतना पिटवाया, उसके हाथ पैर टूट गए और उसके घर को बेच दिया। अब किसान बेघर हो गया। ये वही घर था जो उसकी पत्नी ने एक एक ईंट चुनकर उसके साथ बनाया था। लेकिन कहते हैं, जब तक इंसान हमारे साथ रहता है तब तक वो और उसके कर्म हमें कभी भी दिखाई नहीं देते। अहंकार ऐसा ही होता है ना, ईगो ऐसी होती है। अब जैसे ही किसान के हाथ पैर टूटे और उसका घर छिना, उसको अपनी औकात समझ में आ गई कि ये मैंने क्या किया। आज पहली बार उसको अपनी पत्नी की याद आई कि काश वो होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आज अगर वो होती तो मुझे इस हाल में नहीं देख पाती, मेरे लिए दिन रात जागती और मेरी सेवा करती। लेकिन आज मैं अपने हाथ पैरों से मारा गया, ना मैं खाना खा सकता हूँ और ना ला सकता हूँ कहीं से। अब तो उसकी इतनी बुरी हालत हो गई कि कोई उसे देखने नहीं आया। कीड़े जो थे उसके ज़ख्मों को खाने लगे, उसके ज़ख्म सड़ गए। लोग उसको दूर से ही देखते और चले जाते, क्योंकि लोग उसके कर्मों को जानते थे कि इसने अपनी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं कर रहे थे, जैसे को तैसा। अब तो वो मौत के लिए दुआ करने लगा। मौत के लिए दुआ करने लगा तो एक दिन एक संत वहाँ से गुजर रहे थे और संत ने उसकी हालत देखी। संत से रहा न गया और उसने पूछा कि तेरी ये हालत कैसी हुई। जिस जगह मैं आया हूँ, इस जगह के लोग तो ऐसे नहीं हैं कि किसी
ऐसे इंसान को छोड़ दें मजबूरी में कि जिसको इंसानियत की ज़रूरत हो। ज़रूर तेरी कुछ ना कुछ गलती रही होगी। बस इतना कहने की देर थी संत की कि किसान फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मुझे मुक्ति दिला दो, मुझे मरना है बस। तो संत कहता है बता तो सही, मैं तेरे को मुक्ति ज़रूर दिलाऊंगा अगर मेरे बस का हुआ तो, लेकिन तू मुझे ये बता कि तेरी हालत किस लिए हुई। उसने जो कहानी थी वो सब कुछ बताई और उससे कहा कि अच्छा एक काम कर, मैं तेरे को कुछ पंख ला कर देता हूँ, कबूतर के पंख ला कर देता हूँ बिखरे हुए, और उनको समेट के तू यहाँ अपने पास सामने रख के बैठना, लेकिन उनको हाथ मत लगाना, ठीक है? तेरे को मुक्ति मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो इस पर संत कबूतर के पंखों को लाके उस किसान को थमा देते हैं और कहते हैं कि इनको देखना, अपने सामने रखना, मैं कल फिर आऊँगा, तेरी मुक्ति के लिए ही आऊँगा। अब उसको जाते समय ये चेतावनी देके जाते कि इन पंखों का ध्यान रखना कि इनमें से एक भी पंख उड़े नहीं। दूसरे दिन संत आते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर एक भी पंख नहीं था। तो किसान से पूछा, मैंने तो तुझे कहा था कि ये पंख उड़ने नहीं देना, फिर तूने उड़ने कैसे दिया? तो किसान ने कहा, ना तो मेरे हाथ हैं ना मेरे पैर हैं, ऊपर से हवा इतनी ज़ोर से चल रही है कि ये बिखर गया, मैं इनको समेट के कैसे रखता, ये वापस आ भी नहीं सकते हैं। तो संत कहता, तेरी मुक्ति जब भी हो सकती है जब तू इनको वापस समेट के लेके आ सकता है। किसान रेंगने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जो ज़ख्म होते हैं वो छिल जाते हैं और उनसे पस बाहर आने लग जाता है, चाह के भी वो उन पंखों को समेट नहीं पाता। तो वो कहता है संत से कि आप मजाक क्यों करते हैं, आपको पता है कि ये काम नहीं हो सकता, फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं इन पंखों को समेट लूँ। संत ने हंसते हुए कहा, फिर तूने कैसे उम्मीद कर ली कि तेरे को मुक्ति मिल जाएगी? किसान गुस्से से बोला, मैं कुछ समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हो। संत ने कहा कि जब तू बिखरे हुए पंखों को समेट नहीं सकता तो कैसे सोचता है कि तेरी जो कही हुई बात थी तेरी पत्नी से, वो उसका असर उस पर नहीं होगा। तेरा रिश्ता बिल्कुल इन्हीं पंखों की तरह बिखरा, वो भी तेरी ज़बान की तरह, बोले हुए शब्द वापस नहीं आते और तुझे मुक्ति भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने जो कर्म किए हैं तुझे उसको भोगना ही पड़ेगा। जिस तरह से तू इन पंखों को वापस लेकर नहीं आ सकता, उस तरह से जो कर्म बुरे तूने किए हैं, जो बातें गलत तूने बोली हैं, उनकी वापसी भी तू नहीं कर सकता। इसीलिए कर्मों को तुझे भोगना पड़ेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी कहते हैं ना कि कभी भी किसी को बुरे बोल नहीं बोलने चाहिए। बुरे बोलों का असर कितना भयानक होता है आपने देख लिया। तो बुरे बोलों को हल्के में ना लें। जो इंसान ये सोचते हैं ना कि मारना ही पाप होता है, बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जो ये कहते हैं आपस में कि हम मार थोड़ी ना रहे हैं, किसी पे हाथ थोड़ी ना उठाया है, लेकिन जो शब्दों की मार होती है ना वो सबसे गंदी होती है। उसके दाग कभी भी नहीं मिटते, हमेशा उसके घाव हरे रहते हैं और फिर आगे कोई बात होती है तो वह घाव और हरे हो जाते हैं। और किसी के सॉरी कह देने से वो कभी सही नहीं होते, कभी नहीं सही होते, क्योंकि सॉरी बहुत इजी शब्द है, इंसान बहुत आसानी से बोल देता सॉरी, लेकिन उसको मीन करे, यानी कि उसको समझे कि सॉरी का सही मायने में मतलब क्या है। सॉरी का मतलब है कि जो गलती मैंने की है अब से मैं कोई गलती मुझे नहीं करनी है, मुझे दोहरानी नहीं है, कोई भी गलती जीवन में नहीं करनी है, तब तो सॉरी का मतलब है, नहीं तो सॉरी का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अपने शब्दों को तोलें फिर बोलें। आप जो भी शब्द कहते हैं वो आपके पाप के घड़े में इकट्ठे हो जाते हैं और इनकी सज़ा आपको भोगनी पड़ती है, जैसे किसान को भोगनी पड़ी। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।